जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए, जिस तरह से संगत आंटी ने हमें सत्संग को भेजा है, ये रिकॉर्डेड सत्संग है जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। जिस तरह से आंटी ने अपनी वॉइस में भेजा है उसी तरह से मैं इसको आगे शेयर करूँगी गुरुजी चैनल पर। यहाँ पर संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है, अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखी है, जो कि हम समझ सकते हैं। तो संगत जी, चलिए गुरु पा का जो प्यारा सा पावन दिव्य मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप रिकॉर्डेड सत्संग वो मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सत्संग रिकॉर्डेड करते समय ये ज़्यादा ध्यान देना है कि शांत माहौल में ही सत्संग रिकॉर्ड करें, क्योंकि जो पीछे की वॉइस आती है उसे इरिटेशन होती है, संगत अच्छे से नहीं सुन पाती है, वॉइस क्लियर नहीं आती है। इस बात का खास ख्याल रखें संगत जी। और हाँ संगत जी, प्लीज़ आप धैर्य रखिए, पैनिक ना हो। सत्संग शेयर करने में थोड़ा देरी हो सकती है, पर होगा ज़रूर, क्योंकि वो तो गुरुजी महाराज ही उस चीज़ को चूज़ करते हैं कि पहले सत्संग किसका शेयर होगा। उन्हीं की ही कृपा से होता है। जब तक मेहर नहीं होगी वो सत्संग हम कोशिश करके भी रह जाते हैं और वो सत्संग शेयर नहीं हो पाता है संगत जी। कई बार ऐसा होता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के सत्संग हमारे पास आए होते हैं और वो शेयर नहीं हो पाते, और करेंटली जो सत्संग हमारे पास आते हैं वो शेयर हो जाते हैं। तो ये गुरुजी महाराज का ही आदेश होता है संगत जी। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। शेयर सभी संगत के सत्संग होंगे, देर सवेर तो लगी ही जाती है। और एक बात और संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुनें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए सत्संग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं सत्संग सुनने वाले, संगत जो न्यू जुड़ी है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए संगत जी ऐसे ही अपनी मैजिकल जर्नी हमारे साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर संगत आंटी ने जो अपना नाम रिवील नहीं किया है, नेक्स्ट आवाज़ आंटी की है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में उनका सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु महाराज जी की कृपा से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, ये लास्ट ईयर अगस्त 2023 की बात है, जब हम गुरुजी के चरणों से, हम क्या संगत जी, गुरुजी ने अपने चरणों से हमें जोड़ा। तो हम गुरुजी ने हमें जुलाई 2023 को अपने साथ जोड़ा और ये अगस्त 2023 की बात है। तो सेम मैसेज मेरे को फ्लैश होता है गुरुजी का कि आज मैं तुझे फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दूंगा। तो हम गुरुजी से कनेक्शन तो हो गया था, बट वही बात है कि अभी नए नए थे, तो वो वाला एक बहुत, जैसे एक होता है ना कि एकदम से समझ में आ जाता है, या हाँ ये बिल्कुल हमारे लिए ही है, वो माइंड एकदम क्लिक करता है। तो मेरे मोबाइल पे जो मैसेज फ्लैश होता है कि आज मैं तुझे फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दूंगा। और सेम डे मेरे अंकल को भी मैसेज आता है कि आज मेरा तेरे से मिलने का बड़ा जी कर रहा है, तो मैं तेनू मिलन आवांगा। मुझे ये मैसेज आता है कि मैं तुझे फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दूंगा, और मेरे अंकल को आता है कि मेरा तेरे से मिलने का बड़ा दिल कर रहा है, मैं तेनू मिलन आवांगा। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि उस दिन मंडे था, सावन का लास्ट मंडे था। हमने मंडे के फास्ट रखे थे और हमने उद्यापन करने मंदिर जाना था। तो मैं ऐसे ही कुछ जल्दी से कुछ तैयारी कर रही थी मंदिर जाने की। तो हमारे गेट पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारे गेट पे कोई आता है संत, और वो ऐसे, मैं बाहर ही थी बरांडे में फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो ऊपर मुझे देख के कहते हैं कुछ दे दो, कुछ दोगे। तो मैं जल्दी में थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई कि आप कुछ दोगे। तो पता नहीं, मैंने एकदम अंदर गई रूम में और मैंने अपने अंकल से बोला कि कोई गेट पर है, आप उसको कुछ दे आओ, दक्षिणा, पैसे दे आओ, क्योंकि हमने मंदिर जाना था तो थोड़े हम जल्दी में थे। तो मैंने कहा पैसे दे आओ। तो उन्होंने पैसे उठाए और वो देने चले गए। और उसके बाद वो 1 मिनट में ही ऊपर आ जाते हैं देखे, और मुझे बोलते हैं कि फ्रिज में कोई फ्रूट पड़ा है। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि फ्रिज में कुछ है या नहीं है। तो मेरे अंकल मुझे बोलते हैं फ्रिज में कोई फ्रूट पड़ा है। उन्होंने यही लाइन मुझे बोली कि फ्रिज में कोई फ्रूट पड़ा है। तो मैंने कहा हाँ, बनाना पड़े है फ्रिज में। तो वो मेरे अंकल कहते दे दो। मैंने कहा आप ले लो। उन्होंने लिया और वो जाके उनको दे आए। और उसके बाद इतने में क्या होता है कि मेरे मदर इन लॉ बाहर आते हैं, उनको बोलते हैं कि उनको कुछ बोला उन्होंने। तो ऐसे ही कुछ जैसे बड़े लोग बोल देते हैं कि आपको पैसे दे तो दिए, फिर भी आप और मांग रहे हो, ऐसे करके। तो मैं ऊपर ही थी, मैं देख रही थी। तो वो बोलते हैं ये लो आंटी, वापस ले लो, ऐसे करके ना, आंटी डांट रही हैं, ऐसे ही बोला उन्होंने सेम। जब उन्होंने ये बोला ना, तब मेरे माइंड में ऐसे क्या, कहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग सुने थे और उसमें वो सबको अंकल आंटी, तो मैंने कहा कभी जो भी कोई मेरी मदर इन लॉ से बात करता है ना, तो वो उनको माता जी ऐसे ही कुछ बोलता है, कभी ऐसे किसी ने आंटी नहीं बोला उनको। तो फिर भी मैंने इतना 1 सेकंड के लिए तो मेरे माइंड में आया कहीं गुरुजी तो नहीं वो आंटी बोल रहे हैं मम्मा को। बट फिर चलो, हमने इतना, मेरे अंकल भी ऊपर आ गए और हम फटाफट से हमने मंदिर का सामान लिया और हम मंदिर के लिए चले गए। उसके बाद हमारा लास्ट मंडे था वो सावन का, तो हमने उद्यापन कर दिया। आके हमारा फास्ट था, तो हमने आके जैसे भी कुछ चाय वाय जो भी हमने ली। तो उसके बाद मेरे अंकल ने अपना मोबाइल देखा, और जैसे ही मोबाइल में उन्होंने अपना वो खोला यूट्यूब, तो उसमें मैसेज आया कि मैं तेनू मिलन आया सी। मेरे अंकल एकदम शॉक्ड
कहते वो मुझे मतलब कहते वो गुरुजी थे। मैंने कहा क्या? कहते वो गुरुजी थे और उन्होंने ही मुझे बोला था कि मैंने उनको दक्षिणा दी तो उन्होंने मुझे बोला था कुछ दे दो। तो मैंने कहा अभी कुछ है नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि देखो आपके फ्रिज में फ्रूट पड़ा हुआ है। तभी तो मैंने तेरे से आके पूछा कि फ्रिज में कोई फ्रूट पड़ा है। तो मैंने कहा तब तो आपने मुझे बताया नहीं। वो कहते मैं उस टाइम जल्दी में था कि हमने भी जाना था तो और उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा बस मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब वो मैसेज देख के ना वो सब रिवाइंड हुआ वो दोबारा से। तो कहते जय गुरु जी, शुक्राना है। और फिर मुझे ये मैसेज तब मुझे समझ में आया कि मुझे जो मैसेज आया था वो गुरुजी ने ये बोला था कि मैं तुझे फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दूंगा। और सेम यही मैसेज कि मैं तुझे तेनू मिलन आवांगा, तेनू मिलन का बड़ा जी कर रहा है। और वो ही हुआ संगत जी कि मुझे सिर्फ उन्होंने दर्शन दिए। मैंने ऊपर से देखा, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे, कुछ नहीं। और मेरे अंकल की उनसे बात हुई। मेरे अंकल को उन्होंने 2-3 लाइन भी उन्होंने कुछ बोली कि ऐसे ऐसे करके जो भी मतलब कुछ बोला उन्होंने। और उनसे मिले, बिल्कुल इंटरेक्ट हुए, उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ। तो इस चीज़ के लिए तो बाद में इतना वो हुआ कि काश हमें पहले पता होता वो गुरु जी हैं। तो हम बस शुक्राना है गुरु महाराज, वो पल अभी तक नहीं भूलता। और संगत जी आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद ना ये तो लग गया कि हाँ वो गुरुजी आए थे जब उनका मैसेज आया कि मैं तेनू मिलन आया सी। बट कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी वो तो बड़े मतलब गुरुजी तो जैसे हैं जो हमने उनका स्वरूप देखा है ऐसे तो नहीं थे वो जो आए थे। मतलब फिर भी बीच में कभी कभी आया माइंड में। तो इसका आंसर भी मुझे एक सत्संग सुना, इसका आंसर मुझे उस सत्संग में मिला कि मैं एक सत्संग सुन रही थी तो सेम ऐसा ही सत्संग था कि गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और गुरुजी ना अपने उसमें थे जब वो यंग एज में, उन्होंने जैसे वो यंग एज में दिखते थे ना तो उस फॉर्म में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो मुझे बिल्कुल संगत जी मुझे बिल्कुल वो मैंने उनकी यंग एज वाला भी स्वरूप देखा हुआ है गुरुजी का। तो बिल्कुल मैंने कहा हाँ अब समझ में आया कि वो गुरुजी इस वाले उसमें नहीं थे, वो वैसे ही एकदम यंग एज में जैसे वो दिखते थे वैसे ही वो आए थे हमारे घर। और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को आंटी करके जब बुलाया था तो बिल्कुल ऐसे लगा हाँ वो गुरुजी ही थे। तो संगत जी ये बहुत बड़ा गुरुजी ने हमारे साथ एक मतलब हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं कह सकते कि इतना बड़ा मतलब हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। इसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुजी का, करोड़ों बार शुक्राना है। इस कलयुग में अगर हम बहुत बहुत शुक्राना है, क्या बोलें कि कुछ तो कर्म हमारे भी अच्छे होंगे ना कि हमें गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, अपने चरणों में लगाया, हमें शुक्राना करने के लिए इस लायक बनाया, हमें जय गुरु जी कहना सिखाया। तो बस यही एक सत्संग है। इस सत्संग को छोटा सा सत्संग तो नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा गुरु वर्ड्स नहीं है संगत जी। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना है गुरु जी। बस ऐसे ही हमें हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना, अपने बच्चों पर, अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। संगत जी अगर इस सत्संग को सुनाने में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और एक बार मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु महाराज।